व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मार्केट साइकिल्स क्या होते हैं। और आप अगर अगर एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान थे हॉवर्ड मार्क्स, उन्होंने कहा कि अगर मार्केट साइकिल को आपने पता लगा लिया तो यू कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ मनी। और जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो सिर्फ मार्केट साइकिल्स के हिसाब से काम करते हैं और वो अच्छा पैसा बनाते हैं, और कभी भी वो फंसते नहीं है। जब मार्केट में बुल रन हो जाता है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा पीक बन जाता है, वो उस टाइम पे फंसते नहीं। उस टाइम पे वो अपना स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं और उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं जब दुनिया अपना स्टॉक बेच रही होती है। तो अगर आप बेसिकली मार्केट साइकिल्स को आइडेंटिफाई कर लें और समझ लें तो आप एक्चुअली कभी भी पैनिक में नहीं आएंगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली होकर अपनी बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर बेटर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब दुनिया घबरा रही है तो आपको पैनिक नहीं करना। आपको जब कॉन्फिडेंस दिखाना है, जब कॉन्फिडेंस दुनिया दिखा रही है, तब आपको पैनिक करके निकल जाना है चुपचाप से। तो ये होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हॉवर्ड मार्क्स उन्होंने अपना एक 4 फेसेस बताए कि किस तरीके से दुनिया के मार्केट साइकिल्स काम करते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट साइकिल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करता है, तो नहीं। यही मार्केट साइकिल्स हर जगह काम करता है। कमोडिटीज में चांदी सोना या कभी ये बिकता है तब भी यही होता है। अगर रियल स्टेट होता है तो रियल स्टेट में भी ये मार्केट साइकिल्स काम करते हैं। और ये फाइनेंशियल मार्केट का एक एक फिनोमेना है, मार्केट जिसको हम मार्केट साइकिल्स कहते हैं। और ये हमेशा काम करता ही करता है। तो आप कुछ भी कमोडिटी में चले जाओ, कहीं भी कुछ भी ट्रेडिंग में चले जाओ, चाहे वो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, किसी भी चीज़ की आप ट्रेडिंग कर लें, उसमें मार्केट साइकिल्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। और जब मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, मास्टर्स इन फाइनेंस, तो भी मैंने ये पढ़ा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसमें पढ़ने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इक्विटी मार्केट्स में। तो मुझे मज़ा आया था कि मार्केट साइकिल्स क्या होते हैं पढ़ने में। तो मैंने इतना पढ़ मारा कि मैंने अपने प्रोफेसर्स को भी कुछ कुछ नई नई चीज़ें बता दी जो उन्होंने नहीं पढ़ी थी, उनको नहीं मालूम था। तो खैर, पुट और कॉल ऑप्शन में उनको समझा रहा था। एक बार मुझे याद है अपने कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने पुट और कॉल ऑप्शन बताया, पुट होता है कॉल होता है। तो जो उन्होंने समझाया था वो ठीक था मोटा मोटा, पर उनको डिटेल में नहीं मालूम था कि पुट और कॉल एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो मैंने उनको समझाया कि सर, ऐसे पुट और कॉल काम नहीं करता, मुझे मालूम है। तो बड़ा शौक थे कि इसको कैसे मालूम। मैंने कहा, मैं ही करता हूँ पुट और कॉल, मुझे मालूम है इससे। तो उस टाइम पे मैं ऑप्शंस बहुत ज़्यादा राइट करता था, तो मुझे मालूम था उस टाइम पे। पर दैट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और प्रोफेसर मेरे बड़े हैरान थे कि इसको कैसे मालूम है, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से था पीछे में। तो मैंने कहा, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट स्टॉक मार्केट ऑल द टाइम। खैर, हम काम कमिंग बैक टू इट, स्टार्ट वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मार्केट साइकिल्स। और पहला मार्केट साइकिल क्या होता है? पहला मार्केट साइकिल में होता है एक्यूमुलेशन फेज, राइट। इसमें क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ध्वस्त होता है, गिरा होता है, लोग सैड होते हैं और धीरे धीरे लोग उसको एक्वायर कर रहे होते हैं स्टॉक्स को। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो पैसे वाला होता है, उसको दिख रहा होता है कि भाई मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और धीरे धीरे जहाँ उसको वैल्यू दिखती है, जहाँ उसको दिखता है कि ये स्टॉक अपनी औकात से कुछ ज़्यादा ही गिर गया है, तो वो वहाँ खरीद लेते हैं। इस तरीके से मुझे याद आता है, रमेश दमानी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था और वो कह रहे थे कि मार्केट्स में आपको बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट का स्टॉक लिया था जब उनका टोटल मार्केट कैप उस पूरे कंपनी का था 40 करोड़ के आसपास। तो कह रहे थे, आप सोचो 40 करोड़ में पूरा आपको बिजनेस मिल रहा है, लिकर बिजनेस। ऐसा हो सकता है क्या इंडिया में? क्या लोग आगे दारू पीना छोड़ देंगे? पर वो इतना सस्ता मिल रहा था कि मुझे लगा था कि यार ये तो नो ब्रेनर है भाई, इसको खरीदना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि भाई मार्केट में ऐसे बार्गेन्स मिलते हैं और लोग हमेशा ये करते हैं कि किसी चीज़ को इतना सस्ता कर देते हैं, इतना सस्ता कर देते हैं, और किसी चीज़ को इतना महँगा करते हैं, बिकॉज़ इमोशंस लोगों पे हावी हो जाते हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज़ में यही होता है कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो मार्केट में उन स्टॉक्स को ढूँढ रहा है, तो जो सस्ते होते हैं, एकदम एक तरीके से एकदम थैले लेके जाता है मार्केट में और शॉपिंग करने जाता है और ढूँढ रहा होता है कि भाई ये वाला सस्ता है, ये वाला महँगा है, ये वाला सस्ता महँगा, उस तरीके से वो स्टॉक खरीद रहा होता है। और उस एक्यूमुलेशन फेज़ में जो सेंटिमेंट होता है वो इतना नेगेटिव होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उससे कहता है मार्केट बेकार है, छोड़ो यार इसको, छोड़ो, खत्म करो। उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर अपने स्टॉक्स को बेच रहा होता है। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल अपने स्टॉक्स को बेच रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब हम कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन फेज या रिकवरी फेज कह सकते हो आप। दूसरा है मार्कअप फेज या एक्सपेंशन या फिर बुल मार्केट जिसको हम कहते हैं। तो मार्कअप फेज में क्या होता है? एक मिनट। मार्कअप फेज में क्या होता है कि दोबारा सेंटिमेंट वो बनना होता है, क्या कहते हैं, एक तरीके बवाल बनना होता है, बुल दोबारा बनना होता है। हर जगह न्यूज मीडिया में आप देखोगे कि अरे भाई साहब,
मजा आ गया है, मजा आ गया भाई, मार्केट अब रिकवर करेगा, रिकवर करेगा। तो दोबारा माहौल बनाया जा रहा होता है कि भाई अब दोबारा सेंटर मार्केट में रिकवरी आ रही है। और उस टाइम पे आप देखोगे कि स्टॉक के प्राइस आपको भागते हुए दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड द मार्कअप फेज और द एक्सपेंशन फेज, राइट। मीडिया ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आते हैं, रिटेल इन्वेस्टरों को एकदम से हर चीज बढ़िया लगने लगती है कि बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया हो रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर दोबारा लौट के आते हैं और दोबारा स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स और ऊपर भागते हैं। दैट इज कॉल्ड द मार्कअप फेज या बुल फेज या फिर एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं। तो ये एक्सपेंशन फेज में ज्यादातर स्टॉक मार्केट में जो 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 दौड़ आती है वो एक्सपेंशन फेज में आती है। तीसरा जो एक इम्पोर्टेंट फेज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यानी कि इस टाइम क्या होता है, मार्केट काफी ऊपर चला जाता है, पर न्यूज और मीडिया में जो जार्गन होता है कि भाई बहुत कुछ होगा, बहुत होगा, यूफोरिया जो न्यूज और मीडिया में होता है वो एकदम बरकरार रहता है। यानी कि भाई उठा लो भाई, अब तो ये वहां जाएगा, अब तो ये 100 के पार हो जाएगा, अब तो ये पार हो गई, अब की बार 400 पार। और ये जो ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया में दिखाई देने लगता है। और लोग इस टाइम पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो अपने स्टॉक्स को धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं। उनको रियलाइज हो जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा जो ओवर यूफोरिया आ रहा है लोगों के अंदर, दैट मीन्स कि मार्केट अब ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, अब हाईली ऑप्टिमिस्टिक है। जब हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, दैट शोज कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं इसको, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपने स्टॉक को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा वो माल बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब पीक हो रहा है और इतना ज्यादा यूफोरिया क्रिएट होना, यानी कि कुछ ज्यादा ही हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। उस टाइम पे जो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है ऑलरेडी फुल होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमिस्टिक होता है रिटेल इन्वेस्टर। और हर जगह यही हो रहा है, अब तो ये हो जाएगा भाई, अब तो ये हो जाएगा, अब तो भाई जब ऐसी आवाजें आने लगे आपको न्यूज मीडिया हर जगह कि अब तो भाई साहब इंडिया ये कर देगा, वो कर देगा, तो समझो कि अब आपको मार्केट से निकलने का समय आ गया है, या फिर आप अपने स्टॉक्स को थोड़े थोड़े हल्के करते हैं, थोड़ा सा कैश पे आने का समय आ गया। और यही करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सारे स्मार्ट इन्वेस्टर की। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में धीरे धीरे जो पीक होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज को आप पीक भी कह सकते हो, उसमें धीरे धीरे वो अपना पोजीशन खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। याद करिए कि आज से 2 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले, बहुत ज्यादा, 4 साल पहले, 2 साल 2-3 साल पहले इतना ज्यादा हल्ला हो रहा था कि इंडिया ये हो जाएगा, इंडिया वो हो जाएगा, इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया वो। इस इस इतना ज्यादा हल्ला न्यूज मीडिया में हो रहा था कि मोदी अब ये कर देंगे, मोदी अब वो कर देंगे। नो ऑफेंस टू एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट द आइडिया इज इतना ज्यादा वो हल्ला ये शो कर रहा था कि मार्केट पीक कर रहा है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया के, इनफैक्ट मैं अभी रमेश दवानी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं भी कैश पे हूँ। तो यानी कि उन्होंने भी अपना माल बेच ही दिया 1-2 साल पहले। जब हाईली पीक हो जाता है ना, जब लोग एकदम पागल की तरह यूफोरिया होने लगता है, तो वही स्मार्ट इन्वेस्टर अपना माल बेचने लगता है। और दैट शोज कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैज अराइव्ड। उसके बाद अब आखिरी होता है मार्कडाउन फेज, और वो होता है डिक्लाइन। तो विच इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द बियर मार्केट। तो मार्कडाउन फेज में क्या होता है कि भाई अब जो यूफोरिया हो गया खत्म, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपना पैसा निकाल के दे चुके हैं, वो कैश में आ गए। और उसके बाद वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, और गिरना स्टार्ट होता है तो फिर स्टॉक मार्केट में सब जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो दबा दबा के पैसा ठोके होते हैं, उनका पैसा नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। उनको स्टॉक 50% डिक्लाइन पे दिखाई देता है, और उनकी वाट लग जाती है, और वो सोचते हैं कि भाई अब बेचो बेचो। और वो उस पैनिक में अपने शेयर बेचना स्टार्ट करते हैं। और जितना पैनिक आता है उससे ही और पैनिक आता है, क्योंकि जितना आप शेयर बेचते हो उसका प्राइस और घटता है। उस आपको देखा देखी दूसरे भी बेचते हैं, उसको ही बेचते हैं, जितना प्राइस और गिरता है उसको और। तो ये एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक बंदे ने बेचा, दूसरे बंदे ने बेचा, तीसरे बंदे ने बेचा, एक के बाद एक के बाद एक लोग बेचना शुरू कर देते हैं। पैनिक आता है मार्केट में, और उसकी वजह से लोग नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से ये जो मार्कडाउन फेज है उसमें लगातार शेयर की बिकवाली शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट जाके गिर जाता है। और उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन फेज। जो हम पहला फेज बात कर रहे थे, एक्यूमुलेशन फेज, वो दोबारा शुरू स्टार्ट होता है, और दोबारा स्मार्ट इन्वेस्टर अपने थैले निकालते हैं और चलते हैं शॉपिंग। तो आप बताइए, आप कब कौन से फेज में घुसना पसंद करेंगे, और कौन सा फेज अभी चल रहा है? क्या लगता है आपको राइट नाउ कौन सा फेज में मार्केट है 2025 के मार्केट में, जो जहाँ 1 साल से ऑलरेडी मार्केट स्टैग्नेंट है, इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है। आपको क्या लगता है अभी हम कौन से फेज में है?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप कौन से फेस में पसंद करेंगे जाना अपनी शॉपिंग के लिए स्टॉक मार्केट में। So that's it for this video. I hope you like the video. Please like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.